धमकी माता ने फिर से आकर बद्दुआ देकर चली गई कि तुम्हारे साथ भगवान इतना बुरा करेंगे कि तुम्हारा कोई रोने वाला नहीं होगा, तुम सड़क पर नाचोगी, तुम सड़क पे ही रहोगी, तुम्हें घर तक नसीब नहीं होगा। यानी माता जी जो है सबको बद्दुआ दिया है कि तुम्हारे नसीब में जो बच्चे हैं वो खत्म हो जाएंगे, पति नहीं रहेगा तो तुम पागलों की तरह सड़क पे नाचोगी, सड़क पे रहोगी, तुम्हारे घर में घर नसीब नहीं होगा। इस तरीके का बद्दुआ दिया है। स्पेशली एक पटना कहकर, पटना के नाम लेकर बद्दुआ दिया है कि फोन किया था तो क्यों नहीं फोन उठाया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ घर से जैसे ही छोटा बेटा बहू और 1.5 महीने की बच्ची घर से जैसे ही निकली, वैसे ही माता जी का सफाई अभियान चालू हो गया। अगर माता जी इतना ही काम करती हैं तो घर में जब बहू होती हैं तो वो क्यों इतना लाचार हो जाती है, इनका हाथ पैर इतना लूल लांगड़ कैसे हो जाता है, इतना विकलांगता कैसे हो जाती है कि मेरे हाथ में कोई चाय का कप नहीं थमाया, पानी नहीं थमाया। भाई जब आप इतना ही एक्टिव हो, इतना ही साफ सफाई में माहिर हो, तो बहू हो या ना हो, आपका अपना एक घर है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करो। और उस बहू के ऊपर निर्भर है जो ऑलरेडी वो बहू दूसरे के ऊपर वो निर्भर है, जिसको सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है और मात्र अभी 1.5 महीना ही हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी में भी जब बच्चा नॉर्मल भी होता है तो उस महिला को भी 1 महीने तक कुछ भी, 1.25 महीने तक कुछ भी उसको घरेलू काम नहीं करने दिया जाता है। मगर यहाँ पर माता श्री का जो दिमागी हालत जो खराब है, दिमाग से वो पीड़ित हैं कि वो कुछ भी आकर बोलती हैं। और झूठ का तो मत बोलो, झूठ का तो वो इतना बड़ा झूठी है कि मत पूछो। मैंने उस लाइव से ही माता जी को अच्छे से परख लिया था कि अपने लाइव में बोल रही थी कि मेरे बेटा बहू, मेरी बहू जो है, मेरी भाभी आई है, अभी शाम हो चुका है, पानी तक नहीं पूछा है, बच्चे को गोद में नहीं दिया, नाश्ता पानी कुछ बाहर भी नहीं निकली। मगर जब छोटे बेटे बहू का वीडियो जाकर देखते हैं तो वो उल्टा नजारा होता है। जो माता श्री का भाभी हैं अच्छे से रहती हैं उस घर में, मुस्कुरा रही हैं, और जो छोटी बहू है वो भी अच्छे से खातिरदारी कर रही है, बच्चे को गोद में दे रही है, बच्चे को भाग्यशाली बोल रही। माता जी का भाभी जो है उस बच्चे को भाग्यशाली बोल रही है। मगर एक तरफ जब वो बच्ची घर से जा रही थी नई जर्नी के लिए, जो कि माता जी खुद प्रताड़ित करके उस बेटे बहू और 40 दिन की बच्ची को घर से लात मार कर निकाला है, इतना प्रताड़ित किया है कि अपने बेटे को हमेशा नल्ला निकम्मा, ठीक है, दूसरे पे आश्रित रहने वाला, इस तरीके का ताना दे देकर और चैलेंज देती थी। और अपने जो चमचागिरी चैनल है उससे हमेशा चैलेंज देती थी कि ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये तो नल्ला निकम्मा है, घर में ही फिर से बैठेगा, घर में ही घुसेगा, इस तरीके के चैलेंज दे रही थी। ठीक है, जब वो बच्ची और वो छोटे बेटे बहू जब घर से जैसे ही निकले और जब गोद में छोटी बहू अपनी बच्ची को दिया तो उसको आशीर्वाद देने की बजाय वो माता श्री बोल रही है कि तू कितना अभागन बच्ची है, तू कितना अभागन पैदा हुई है। सोचो, बोलते हैं ना कि हम जैसा बच्चे के साथ बोलते हैं वैसा बच्चे का भविष्य या आसपास का जो वातावरण है ना वैसे ही होता है। अगर हम नेगेटिव बच्चे को बोलेंगे ना तो उसका आसपास का वातावरण ही नेगेटिव हो जाएगा, जैसे भी हो। अगर हम पॉजिटिव अपने बच्चे के बारे में बोलेंगे, पॉजिटिव हर बात बोलेंगे उसके सामने, तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हो रही है हमेशा पॉजिटिव और हेल्दी वे में होगा। मगर माता जी खुद इतना नेगेटिव है कि उस बच्ची को आशीर्वाद देने की बजाय वो बोल रही थी उस बच्ची को कि तुम कितना अभागन पैदा हुई हो, कितना अभागन पैदा हुई हो। और छोटे बेटे बहू को घर से निकलते ही घर की साफ सफाई होने लगी। माता जी के अंदर एक ऐसा सुपर पावर आया कि जहां पर माता जी एक गिलास कप नहीं उठ पा रहा था, अपने से खुद से नहीं ले पाती है, बेटा बहू के जाते ही उनके अंदर सुपर पावर आता है, घर की साफ सफाई कर देती है और बोलती है, थंबनेल पे लिखती है कि इस घर में आकर, वीडियो के अंदर बोलती है कि इस घर में आई तो मुझे बनिया का याद आने लगा, और एक कैसी भी है तो मेरी पोती है और वो कहीं भी रहे खुश रहे, मैं यही आशीर्वाद दे रही हूँ। ठीक है, ये माता श्री का ए शब्द थे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो के लिए इस तरीके की बोलती है, मगर रियल में इनका इतना नेगेटिव दिमाग हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है कि मत पूछो। इनके बेटे बहू को कोई
तीसरा जो है रिएक्शन चैनल वाले जो है घर से बाहर निकाला। आए दिन जब लाइव कर अपने बेटे बहू को इतना ताना मारती हैं, इतना रुलाती हैं, और अगर सोशल मीडिया पे कोई इसका दुख तकलीफ देखकर 40 दिन की बच्ची पैदा होने के बाद उस महिला के साथ जो खातिरदारी होना चाहिए, जो अवभगत होना चाहिए, उस जगह पे उसका इतना नेगेटिव, इतना मानसिक रूप से टॉर्चर कर दिया गया। अगर इसका इमोशन को देखकर अगर सामने वाला पर्सन रोने लगा, उसको तकलीफ फील होने लगा, क्योंकि बोलते हैं ना अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल, ठीक है। तो अगर जो छोटी बहू के साथ हो रही है, सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद उसके साथ जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हो रही है आए दिन, अगर यही सारी चीजें माता श्री की बेटी के साथ हो, ठीक है, तो वो कैसा महसूस करेगी, कैसा फील करेगी। अपनी बेटी के लिए तो बहुत ही अवभगत करती है कि मेरी बेटी को इतना तकलीफ दिया, मेरी बेटी को वो कर दिया। मगर यहाँ पर एक चीज और मुझे याद आया कि जो माता जी हैं, बद्दुआ देते देते पटना वाली को तो नाम लिया ही लिया, और साथ ही साथ बोल रही थी कि अगर इतना ही हिम्मत है, तुम तो मेरे आसपास में रहने वाली हो, बाजार की हो, ठीक है, तो इतना ही मैंने 3 साल उसको रखा है, अगर ज्यादा ही तुम्हें लाड प्यार आ रहा है, ज्यादा ही तुम उसके लिए इसका दुख देखकर तुम्हें रोना आ रहा है कि मैंने अपनी बहू को कितना तकलीफ दिया, तो उसको अपने घर पे रख लो, ठीक है, उसको अपने घर पे रख लो। तो यहाँ पे माता श्री को मैं बोलना चाहूंगी कि जिस बहू को आपने घर पे रखा, उसको आप घर पे रखे कि वो अपने पति के बदौलत इस घर में आई है, कि आप उस घर में उसको रखे हैं, कि वो अपने पति की वजह से इस घर में रह रही है, अपने ससुराल में रह रही थी। तो यहाँ पर बहू को बेच रही है, या बोल दीजिए एक प्रोडक्ट की तरह बोल रही है कि उसको आप इतना दिन मैंने रखा, उतना दिन आप रखो। क्यों? इसका हाथ हट्ठा कट्ठा है, उसको कौन नहीं रखेगा अपने घर पे? रखेगा, जरूर रखेगा। किस बात की ताना मार रही है? रही बात जब शादी हुई तो एक माता पिता जो है, जो दहेज गिनते हैं, वो दहेज आपको क्या चाय पानी के लिए दिया जाता है कि अपनी बेटी को सुख सुविधा देने के लिए दिया जाता है? जो सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतने सारे एक माँ बाप जो है अपनी हैसियत से ज्यादा एक बेटी को देते हैं, वो किस लिए देते हैं? आपको ऐसो आराम के लिए दिए देते हैं कि वो अपनी बेटी को सुख सुविधा के लिए देते हैं? और रही बात अपनी बहू के माता श्री 3 साल अपने घर पे रखी है, तो उसका जो पति कमा रहा था, उसका पति जो कमा रहा था, उसका जो खर्चा उठा रहा था, तो क्या इसका पति कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। मतलब अपनी बेटी के ऊपर जब तकलीफ आती है तो इनका कलेजा फट जाता है। मगर ये माता श्री जो है इतनी नेगेटिव हो चुकी है, इतनी ये बद्दुआ माता हो चुकी है कि खुद की बोलते हैं ना कि अगर सामने वाला को कोई गलती नहीं है, फिर भी बेफिजूल में अगर आप बद्दुआ देते हो तो वो बद्दुआ आपके ऊपर ही रिटर्न होता है। दूसरे को बद्दुआ दिया है, अगर वो महिला सीधे बोल रही थी क्या कि एक माँ का बद्दुआ लगेगा, एक माँ से ज्यादा जबरदस्त बद्दुआ एक विडो औरत का लगता है। ठीक है, याद रखिएगा माता श्री, अगर वो विडो महिला अगर आपको बद्दुआ दे देंगी ना तो आप सच में उजड़ जाएंगी। ठीक है, उजड़ जाएंगी। एक ऐसी महिला को माता श्री जो है बद्दुआ माता, ऐसी महिला को बद्दुआ दे रही थी जिनका इस दुनिया में उनका पति नहीं है और एक एकलौता बेटा है, और बोल रही थी कि तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि हमारे साथ तो मेरा पति है ना, तुम्हारा बच्चा भी लात मार के घर से निकालेगा, और तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम्हें घर तक नसीब नहीं होगा, तुम सड़क पे रहोगी। ठीक है, सड़क पे घूमते फिरोगी। इतना गंदा बद्दुआ दिया है माता श्री, और बोल रही थी एक माँ का बद्दुआ लगेगा, एक माँ का बद्दुआ लगेगा। अगर ये महिला सिर्फ बोल देना सेम टू यू, जितने भी बद्दुआ दिया है सब तुम्हारे ऊपर रिटर्न हो, तो आप बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे। आपका इतना नेगेटिव दिमाग हो चुका है कि जिस तरीके का नेगेटिव माहौल आप अपने घर पे बना रखी हैं और सोशल मीडिया को भी नेगेटिव बनाना चाह रही हैं, तो आपका जो चमचागिरी करता है ना वो बर्दाश्त कर लेगा। मगर आप जिस तरीके से इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होकर जो नेगेटिव चीजें दिखा रही है, तो हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा माता श्री। ठीक है, माता जी हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपके बेटा बहू का तकलीफ देखकर सामने वाले को रोना आ गया तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? और साथ ही साथ ये माता श्री बोल रही है कि मैं कुछ कर लूंगी। माता श्री आप कुछ करो या ना करो, आपकी वीडियो देखकर, आपकी फैमिली की वीडियो देखकर
आपके सुपुत्र के वीडियो देखकर ऑडियंस जरूर कुछ कर लेगी। डेली के डेली वो मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलती है, डेली के डेली मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। भले ही अपने घर में सुख चैन की रोटियां खा ले, सुख चैन से रह ले, मगर जब जब आपकी वीडियो खोलकर कोई भी देखता है ना, वो इतना नेगेटिव टेंशन में आ जाता है ना कि मत पूछो। और एक कंप्लेन करने जा रही है माता श्री, जितनी भी चीजें है ना आप कैमरे के पीछे करो, कैमरा बंद करके करो, आपके ऊपर कोई रिएक्शन देगा ही नहीं। तो 1 महीने की बच्ची, 1.5 महीने की बच्ची को घर से निकलते ही माता श्री के अंदर ऐसा सुपर पावर आया कि जस्ट नाउ घर की सफाई हो गई और बताने लगे, क्योंकि बेटा खोज रहा था एक कमरा, अलमारी इसको रखने में दिक्कत हो रही थी, स्पेस नहीं था, और इस वजह से वो अपनी वीडियो में सफाई करते करते बेटा का कमरा को जस्ट सफाई करी। अगर कोई घर से निकलता है ना कमाने के लिए भी, कोई घर से मेहमान मतलब बेटा पति कोई भी घर से निकलता है ना, तो जब तक वहां जाके वो सही तरीके से सेटल नहीं हो जाता तब तक वो घर की सफाई नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से लोग मानते हैं कि शुभ नहीं होता है, किसी को घर से निकलते ही नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, घर की सफाई नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इस तरीके का मान्यता है। मगर माता श्री का मन में इतना मतलब छोटे बेटे बहू और 1.5 महीने की बच्ची को घर से भगाने का इतना मतलब वो था उत्सुकता कि मत पूछो। और यहाँ पर अपनी दुख व्यतीत कर रही है, व्यक्त कर रही है कि हम कितने ज्यादा दुखी थे। बेटा बहू के जाते ही वो होटलों में पार्टी कर रही है माता श्री, और हंस मुस्कुराकर बोल रही है हम कितना दुखी हैं, और बनिया हमारी जहां कहीं भी रहे खुश रहे। अगर आपके दिल दिमाग में उस बनिया के लिए कुछ भी रहता ना, तो उस मासूम बच्ची को, उस फैमिली को, उसके माँ बाप को ना घर से बाहर नहीं बेदखल करते। थोड़ा भी आपको दिल दिमाग में शर्म नाम चीज नहीं है कि वो बच्ची जो है, जो बड़ा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, जच्चा और बच्चा दोनों को अभी हेल्प की जरूरत है, मगर ऐसे कंडीशन में आपने घर से निकालकर अपना दुख व्यतीत कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, झूठा दुख दिखा रही हैं, घड़ियाली आंसू बहाकर, और बद्दुआ दे रही हैं। माता श्री किसी को बद्दुआ नहीं लगेगा, ये सारा बद्दुआ आपके ऊपर ही जाएगा। और ये माता श्री आए दिन लोगों के बारे में नेगेटिव बोलती हैं, बद्दुआ देती हैं, मगर इन्हीं के बेटी का, माता श्री की बेटी का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें माता श्री की बेटी के सपना में ऐसी बातें आ रही है कि उसका भाई जो है, ठीक है, माता श्री के बच्चे जो है माता श्री को गले दबा के खत्म कर दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कांड इनके घर में हो रहा। तो जो आभास बोलते हैं ना कि हमारे साथ जो भी चीजें होती है ना जस्ट नाउ नहीं होता, भगवान एक आभास दिलाते हैं कि जो भी तुम भी कर रहे हो ना, जो भी नेगेटिव चीजें फैला रखे हो ना, संभल जाओ, क्योंकि कोई इंसान कितना हद तक अपने आप को संभालेगा। और रही बात, माता श्री बोलती हैं कि माँ हमेशा नहीं रहेगी, संभल जाओ, इस सिर्फ और सिर्फ इनके कहने के लिए होता है, मगर रियल में एक क्या करती हैं आप सब भली भांति अच्छे तरीके से जानती हैं। बच्चे क्या पत्थर की मूरत है? बच्चे के अंदर क्या दिल दिमाग नहीं होता? क्या बच्चे को तकलीफ नहीं होता है? माता पिता बुजुर्ग हैं, इसका मतलब क्या बच्चे अपने आप को खत्म कर ले? ये माता सिर्फ इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है कि दूसरे को बद्दुआ देती है खुद की गलतियों को दिखा दिखा कर। अगर यहाँ पर इतना ही आपको खुद के टेंशन हो चुका है तो आप कैमरे के पीछे ये सारी चीजें करो, ना कोई देखेगा, ना कोई आपके बारे में कुछ बोलेगा। सो गाइस, यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं किसी का पक्षपात नहीं करती हूँ, मैं ऑनेस्ट तरीके से रिएक्शन देती हूँ, या फिर वो सामने वाले पर्सन को जितना भी कड़वी क्यों ना लगे, गलत चुभे या कुछ भी करे, मुझे यहाँ पे चमचागिरी करने नहीं आता। यहाँ पे अभी माता श्री मेरे नजर में बहुत बुरी तरीके से गलत साबित हो रही है और झूठी भी साबित हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।